कीजिए, इतना ही। लेकिन हम लोग इसमें अपना कुछ मिला लेते हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ मिला लेते हैं। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे दया कीजिए महादेव, एक तल्ला तो हो गया है, अब 2 तल्ला कीजिए। सब कुछ मांगते हैं। मांगते मांगते एक बूढ़ी माता ने मांगा कि हे महादेव, मेरे बेटा को नौकरी हो जाए। महादेव तो ऑर्डर दानी है, दे दिए, बेटा को नौकरी दे दिए। अब मैया खोज रही है कि बेटा तो सर्विसमैन हो ही गया, पुतहुआ जो सर्विसमैन हो जाता। अब महादेव से मांग रही है कि पुतहु भी चाहिए सर्विसमैन। देखिए, हमको आपको कहा गया केवल दया मांगिए, अपना कुछ भी मिलाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। पुतहु भी मिल गया सर्विसमैन। अब देखिए परिणाम क्या आता है। बेटा अपने ड्यूटी में परेशान, पुतहु अपने ड्यूटी में परेशान। बूढ़ा बूढ़ी को देखेगा कौन? सुख की चाहत से सर्विस मांगा बेटा और पुतहु को। अब देखिए दुख कैसे घेर लेता है। बेटा अपने ड्यूटी में परेशान, पुतहु अपने ड्यूटी में परेशान। बूढ़ा बूढ़ी को कौन देखेगा? उठा के वृद्धाश्रम में डाल। इसलिए कहा गया है, अपने गुरु से साहब श्री ने 3 सूत्र निचोड़ करके दे दिया, जो संसार का सार उसमें समाहित है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जानते हैं, कल के डेट में जयनगर के हमारे रामदेव मेहरा गुरु भाई शिवलीन हुए। सभी भाई बहन लिखे हैं, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। मैं जानना चाहता हूं, क्या आत्मा अशांत होती है? आत्मा अशांत होती है? आत्मा को कहा गया कि यह परमात्मा की एक इकाई ऊर्जा जो हमारे आपके शरीर में व्याप्त है। परमात्मा भला अशांत कैसे हो सकता है? फिर हम लोग लिखते क्यों हैं कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे? सुना जाए, हम और आपको जो इस दुनिया में बनाया गया, बना करके भेजा गया, यह शरीर बना है 5 तत्व से। मिट्टी, पानी, आग और हवा, आकाश, 5 चीज से। बस यूं समझा जाए, गिट्टी, बालू, सीमेंट, रॉड, ये सब मिला के एगो मकान बना दिया। अब मकान में रहेगा कौन? ठीक उसी प्रकार से 5 तत्व से यह शरीर तो बना, इसमें रहेगा कौन? रहता है परमात्मा का अंश, आत्मा। जब भी कोई मरता है तो उसको या तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है, 2 स्थिति में। और दोनों ही स्थिति में जो तत्व जहां से आया है पुनः उसमें मिल जाता है। मिट्टी का तत्व मिट्टी में मिल जाता है, आग का तत्व आग में मिल जाता है, हवा तत्व हवा में, आकाश तत्व आकाश में, जल तत्व जल में मिल जाता है। बच जाता है हमारा आपका ये आत्मा। आत्मा भी वहीं मिलेगा जहां से आया है, लेकिन जीवन में गुरु सही नहीं होने के कारण यही आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं हो पाता है, जिस कारण वो भटकता है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे। लेकिन ऐसे नहीं शांति मिलेगा, क्योंकि आत्मा का मिलन परमात्मा से तब होगा जब आपके जीवन में आध्यात्मिक गुरु होगा। यह आध्यात्मिक गुरु का काम है। और गुरु करबे नहीं कीजिएगा, और गुरु करियो लेते हैं तो जो आपको कहा जाता है वो नहीं करते हैं। हमको और आपको कहा गया एगो चीज, और हम और आप ध्यान दिए होंगे तो स्पष्ट हुआ होगा, गुरु काम में तीव्र गति, गुरु काम में तीव्र गति। यह शब्द कब से आया है आप लोग को याद है? साहब श्री जब शरीर छोड़े हैं उसके बाद से यह शब्द जो है लागू हुआ है, गुरु काम में तीव्र गति। लेकिन कहां हो रहा है? क्योंकि देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे एगो हमारे गुरु भाई थे दिल्ली के, और बहुते मेंबर होते हैं, उसमें सदस्य होते हैं। वह पर्सनल में हमको एगो गुरु भाई का शिकायत लिख के भेजे, हम उसको ओपन कर दें।
तब वह पर्सनल में फोन करके हमको कहते हैं कि आपसे ऐसी उम्मीदें नहीं थी। हमने कहा कि देखिए भैया, शिव शिष्यता में मैं अपने बाप से भी समझौता नहीं करता। जिसको जो कहना है मैं कहता हूँ, सच्चाई जो होता है मैं कहता हूँ, कोई समझौता नहीं। आपने शिवलिंग को देखा होगा, हमारे सारे भाई बहन मंदिरों में कैसा रहता है? गोल, बिल्कुल गोल, जिधर से देखिए गोले गोल है। क्यों? शिव के शिष्यों को भी उसी विचारधारा पे उतरना चाहिए कि आप जिधर से भी कोई देख ले, आगे से देखे पीछे से देखे, एकदम साफ दिखाइए, स्वच्छ दिखाइए। उसी तरीके से हम सबों का आचरण होना चाहिए। तो फिर हम आपकी शिकायत क्यों सुने? ना हम आपको जानते हैं ना हम इनको जानते हैं। या तो महागुरु महादेव की दया है किसी शिष्यों में, या प्रेम आ रहा है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। देखिए वो राम जी आज ना इस कलिकाल कलयुग में तीर धनुष लेकर के आ जाएंगे ना, तो हमको नहीं लगता है कि 1% व्यक्ति दुनिया में बच पाएगा। क्यों नहीं बच पाएगा जानते हैं? हमारा आपका मौन जो है ना सबसे बड़का रावण है। वह जो रावण था, रामायण वाला रावण, वह भी इतना अत्याचारी नहीं था जितने अत्याचारी हम और आप हो बैठे हैं। उस रावण का भाई विभीषण देशद्रोह का काम किया था, अपने राजा का साथ नहीं दिया था, राजतंत्र था, रावण राजा था, और उसका भाई विभीषण अपने भाई का साथ नहीं दिया। आज के डेट में अगर किसी पे देखते हैं ना, आज का जो कानून होता तो वह जेल में सड़ता रहता। विभीषण भाई का साथ नहीं दिया, अपने राजा के साथ गद्दारी किया। बातें जो भी हो, लेकिन नियम तो देखा जाए तो विभीषण अपने भाई का साथ नहीं दिया था, अपने राजा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। रावण ने क्या सजा दिया था विभीषण को? धक्का मार के